नमस्कार मित्रों आज जानेंगे कि कालसर्प दोष योग की शांति हेतु क्या उपाय करना चाहिए और कालसर्प दोष की शांति किन वर्षों में करनी अच्छी रहती है। राहु केतु 1.5 वर्ष 18 मास में एक राशि 30 अंश चलते हैं। 12 राशियां 360 अंश चलने में इनको 18 वर्षों का समय लगता है। यानी जातक की जन्म कुंडली में जिस भाव में वे जन्म के समय होते हैं, गोचर में परिभ्रमण करते हुए उसी भाव में वे 18 वर्ष बाद आते हैं। दूसरे शब्दों में कहें तो प्रत्येक 9 वर्ष के बाद राहु केतु जन्म कुंडली में अपनी अधिष्ठित राशियां गोचर में भ्रमण करते हुए एक दूसरे से बदल लेते हैं। राहु की जन्मकालीन राशि में गोचर का केतु 9 वर्ष बाद आ जाता है और केतु की जन्मकालीन राशि में इसी प्रकार गोचर का राहु 9 वर्ष बाद आ जाता है। दोनों सदा एक दूसरे सातवीं राशि में रहते हैं, यानी एक दूसरे की सातवीं दृष्टि में सदैव रहते हैं। अतः 9 वर्ष बाद उनकी राशियों में अदला बदली होती ही है। तथ्यों के आधार पर 9 वर्ष का समय अवधि तथा 9 का अंक भी, क्योंकि 18 वर्ष 216 मास 360 अंश व 180 अंश, इन सभी का मूलांक जोड़ 9 ही होता है। गणित के जादू को जानने वाले 9 अंक की चमत्कारिक शक्तियों से अवश्य परिचित होंगे। जैसे 9 को किसी भी अंक से गुणा किया जाए, प्राप्तांक का मूलांक 9 ही होता है तथा 9 में कोई भी मूलांक जोड़ें, उत्तर में व्यक्ति का मूलांक ही प्राप्त होता है। वैसे भी 9 सबसे बड़ा अंक है। इसके बाद की संख्याओं में मात्र अंकों की पुनरावृत्ति होती है। यही कारण है कि जब माला में दान 108 रखे जाते हैं, जिनका मूलांक 9 है, ग्रह 9 है, नक्षत्र 27 हैं, हर नक्षत्र के 4 चरण हैं, अतः कुल नक्षत्र चरण संख्या 27 है और 27 को यदि 4 से गुना किया जाए तो 108 प्राप्त होता है। का मूलांक 9 है, अतः 9 अंक अति महत्वपूर्ण है। राहु केतु के लिए बहुत महत्वपूर्ण होती है। इसलिए राहु केतु की शांति, कालसर्प योग की शांति के लिए जातक की आयु के वर्ष 9 के पहाड़े में होना प्रशस्त माना जाता है। जैसे कि 9 वर्ष 18 वर्ष 27 36 45 54 63 72 81 90, जितना शीघ्र शांति हो जाए उतना ही अधिक व त्वरित लाभ मिलते हैं। व्यक्तित्व सुधरता है तथा आगे का जीवन उतना ही निष्कंठ, बेहतर व संघर्ष, दुर्भाग्य, अवगुणों से रहित हो जाता है। शांति उपायों को जितनी अधिक आयु बीत जाने पर किया जाए, उतने ही लाभ कम व देर से प्राप्त होते हैं और जीवन का काफी समय संघर्ष, दुर्भाग्य में निकलने के साथ साथ, क्योंकि तब तक अवगुण आदतें स्वभाव पक चुके होते हैं, अतः जातक में सुधार भी उतना ही कम आता है। यदि मोटे तौर पर कहा जाए तो 9 वर्ष की आयु में करा ली गई कालसर्प शांति के लाभ प्रभाव 100% मैक्सिमम प्राप्त होते हैं। यदि 18 वर्ष की आयु में कराएं तो अधिक 75% प्राप्त होते हैं। 27 वर्ष की आयु में 50% तथा 36 वर्ष की आयु में 25 प्राप्त होते हैं। यदि 45 वर्ष की आयु में कराएं तो 4-5 बराबर से होते हैं। अधिक लाभ की उम्मीद नहीं करनी चाहिए तथा आधी आयु निकल जाने के बाद 45 वर्ष के बाद 54 63 72 आदि वर्षों में शांति करवाना
दिल की तसल्ली से ज़्यादा कुछ नहीं होगा। राहु केतु की शांति कब कराएं? 9 या 18, 27 वर्षों में भी वो समय काल सर्व शांति हेतु सर्वश्रेष्ठ होता है। जब जातक को महादशा, अंतर दशा, प्रयांतर दशा में राहु या केतु की दशा चल भी रही हो, यानी वह समय राहु केतु के अधिकार में हो या राहु केतु का उस समय जातक पर प्रभाव अधिक हो, उपरोक्त तथ्यों का कालसर्प योग की शांति में ध्यान रखा जाना चाहिए। इसके अलावा नागपंचमी, महाशिवरात्रि, संक्रांति आदि में भी इस मामले में श्रेष्ठ होते हैं। यदि ऐसे में राहु केतु के नक्षत्र भी मिल जाते हों तो कहना ही क्या है। इनमें से जितने अधिक घटक शांति कर्म के समय मिल सके, अधिकस्य अधिक फलम, न्याय के अनुसार उतना ही अधिक लाभ होगा। ऐसे में पुरोहित, आचार्य, पुजारी भी वृद्ध मिले तो क्या बात है, क्योंकि राहु केतु वृद्ध अवस्था के कारक हैं। अतः 58 वर्ष की आयु से अधिक का आचार्य खोजना चाहिए, ताकि उपाय शांति कर्म में कहीं किसी प्रकार का झोल त्रुटि न रह जाए। समय की दृष्टि से केतु ब्रह्म मुहूर्त तथा राहु गोधूली वेला के कारक है, यानी दिन और रात की संध्या या रात और दिन की संध्या। अतः यही समय प्रशस्त है। वरना अभिजीत मुहूर्त दिन में 11:15, 12:15 मोटे तौर पर लिया जा सकता है। यह पूर्वाह्न तथा अपराह्न की संध्या का समय होता है, अथवा सुयोग्याचार्य इस मामले में उस समय के ग्रह गोचर तथा स्थिति के अनुसार जो बेहतर अनुकूल मुहूर्त बनाएं, उस समय में शांति कर्म कराएं, क्योंकि यही समय पर डाला गया बीज ही सरलता से अंकुरित होता है। इसलिए यह समय राहु केतु की शांति के लिए, कालसर्प दोष की शांति के लिए अनुकूल होता है। इस समय राहु केतु का कालसर्प दोष की शांति कराने से उसको शांति प्राप्त होती है और उसके जीवन में जो भी किसी भी प्रकार की बाधाएं हैं वह अवश्य ही दूर होती हैं। इस प्रकार से राहु केतु की शांति इन समय में करानी चाहिए।